हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज लगभग खत्म कर दी थी, कुछ ही क्वेश्चन बचे थे और कुछ एग्जांपल बचे थे। तो आज हम उसी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रूफ्स के हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जैसा होगा मैं अच्छे से बता दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम। तो हमने कुछ एग्जाम्पल छोड़े थे, प्रूफ्स के ही छोड़े थे, तो इसे एक बार अपन पहले देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 12। रुकिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिसमें आपको एग्जाम्पल 12 तो नहीं, एग्जाम्पल 13। देखिए एग्जाम्पल अपन लेते हैं। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि प्रूव करना है अपने को sec a 1 माइनस साइन a फिर sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ये चीज़ अपने को क्या करनी है, प्रूफ करनी है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको पहले ही पिछली क्लास में बोला था कि जब प्रूफ्स की बारी आए तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक काम करना है। क्या करना है, सबको साइन एंड कॉस के टर्म में चेंज करना है। सबको साइन और कॉस के टर्म में सबसे पहले यही काम करना है आपको। ठीक, तो अपन करते हैं। देखिए सेक है, सेक कॉस, सेक साइन के फॉर्म में तो हो नहीं पाएगा, कॉस के फॉर्म में होगा। तो अपन कैसे लिख देंगे, सेक को लिख दिया मैंने 1/cos है। ठीक है, ब्रैकेट 1 का तो कुछ नहीं हो पाएगा, 1 का 1 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया। साइन, साइन के फॉर्म में चेंज है तो इसको एज इट इज का एज इट इज उतार दीजिए। अब सेक को मैं वापस 1/cos लिख लेता हूँ, लिख दिया। प्लस का प्लस, tan को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस है, लिख दिया मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, अपने को वही इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब देखिए क्या करिए, नॉर्मल बस कैलकुलेशन कर दी। कैसे, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/sin ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। और अगर इस ब्रैकेट में अपन एलसीएम लेते चलें, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। ठीक, अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, ऊपर सीधे से 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक, आई होप छोटा सा एलसीएम, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों सेम है तो कॉस ए आ गया और ऊपर एज इट इज का एज इट इज उतर गया। अब क्या करना है अपने को, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों मल्टीप्लाई बन के क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ये। ठीक, और इधर क्या बच गया, 1 माइनस साइन है, इधर 1 प्लस साइन ए। इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये दिख रहा है a माइनस बी और ये हो रहा है a प्लस बी। अपने को मालूम है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस लिख दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस का माइनस, बी मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए चलते ही आ रहा है। ठीक है, फिर अपने को एक आइडेंटिटी मालूम है कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बराबर आ गया इसके, तो अपन क्या लिख देंगे आखिरी में, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव। ठीक, प्रूव हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, फिर बोल रहा हूँ अपने को सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी टर्म है उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देना। सेक को लिख दिया 1/cos है, 1 माइनस साइन है तो कुछ नहीं लिख सकते। सेक को लिख दिया 1/cos है, फिर tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस है। कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया, एक आइडेंटिटी यूज करी, कौन सी, पहली आइडेंटिटी। यहाँ से अपन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ गया 1 लाना था अपने को, 1 प्रूफ कर दिया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक, छोटी सी चीज़ है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, अब अपन दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। जब तक आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, cot a माइनस cos a, ये भी एग्जाम्पल ही है। cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है अपने को, cosec a माइनस 1 cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1।
ये क्या करना है अपने को, प्रूव करना है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक तरफ को पकड़ते हैं, हमेशा LHS को जनरली अपन LHS को पकड़ते हैं। ठीक, अपने क्या करना है, फिर से साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है। ठीक है, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया, माइनस का माइनस, कॉस ए को तो कॉस ए लिखे रहने दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉट ए को मैंने क्या लिख दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस का प्लस और कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, वन को साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए आ जाएगा, और जो आंसर आता है उसको पर वाले से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कॉस ए साइन ए। ठीक है, लिख दिया। अपॉन में ये भी एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या लिख देंगे अपन, देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, क्या बच गया आपके पास, यहाँ से अगर मैं कॉस ए कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे जब कॉमन ले लूँगा तो क्या यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस, कॉस ए जब निकल गया तो क्या आ गया साइन ए, अपॉन यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले लिया कॉस ए कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस साइन ए आ गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब इसको देखना है, ये कॉसेक ए -1 आया है, कॉसेक ए +1 आया है, कॉसेक ए कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों तरफ मतलब ऊपर भी साइन ए से डिवाइड कर दूं, साइन ए से डिवाइड कर दूं तो कॉसेक ए बन जाएगा कैसे, मान लीजिए जैसे मैंने ये 1 था, इसको मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो 1/sin ए क्या बनता है, कॉसेक ए बनता है। सबसे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहली क्लास में सिखाया था कि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं साइन ए से डिवाइड कर दूँ तो क्या लिखूंगा मैं, डिवाइड साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने पहले 1/sin ए करा माइनस साइन ए अपॉन साइन ए होल, इसके बाद यहाँ पे 1/sin ए करा, डिवाइड किया, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक, 1/sin ए क्या बनाता है, कॉसेक ए, माइनस का माइनस, साइन ए से साइन ए कैंसिल होके 1 बन जाएगा। फिर 1/sin ए क्या बनाता है, कॉसेक ए प्लस का प्लस, साइन ए से साइन ए कैंसिल, आ गया 1। LHS = RHS प्रूव हो गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी, सिर्फ कॉस से साइन ए में कन्वर्ट किया, नॉर्मल कैलकुलेशन करते गए, आंसर आ गया। यहाँ से बस थोड़ा सा देखना है कि जो चीज़ कॉमन निकल रही है उसको कॉमन लेके कैंसिल कर दो। यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भैया इसके बाद अब क्या कर सकते हैं अपन लोग। फिर इसको देखेंगे कि कॉसेक ए बना कैसे, अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 1/sin ए, क्या हो जाता है कॉसेक ए, इसलिए मैंने सीधे साइन ए से डिवाइड मार दे, तो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसे लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इजिकल टू क्या प्रूफ करने को दिया अपने को, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, ठीक है। अब देखिए मैं बोल रहा था कि प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो साइन थीटा कॉस थीटा पहले से दिया है, तो आपको जब ये चीज़ गिवन है तो आपको थोड़ा दूसरी तरफ भी देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा आ रहा है। क्या मैं भली एकदम नहीं ला सकता, पर ऐसी टर्म को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ क्या, कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा से माइनस कर दूँ, जैसे साइन थीटा से माइनस करूँगा तो टेन थीटा तो नहीं बन पाएगा। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया
यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया आपके कॉस से, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बनेगा क्या, पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस कॉस थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, होल डिनोमिनेटर में भी करेंगे, साइन थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, प्लस कॉस थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया। ठीक, तो क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होकर 1 बन गया, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा किसका कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या बन गया टेन थीटा, प्लस का प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, माइनस का माइनस और 1 अपॉन कॉस थीटा फिर क्या होता है सेक थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे साइन थीटा कॉस थीटा तो पहले से गिवन है, अब मैं दिमाग क्या लगा सकता हूँ, इस वाले को देख के लगा सकता हूँ कि क्या चाहिए। सेक थीटा टेन थीटा को मैं कैसे बना सकता हूँ, मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे कॉसेक होता और कॉट होता, तो आप किससे डिवाइड करते, आप यहाँ पे साइन से डिवाइड करते, साइन से डिवाइड कर दे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, अभी अपन इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी बन गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेंगे अपन। तो कैसे लिख सकते हैं, इसे क्या आगे कर रहा हूँ इधर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कुछ नहीं, बस मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखिए, अपने को मालूम है कि एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ से अगर मैं सिर्फ 1 को इधर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर थीटा, 10 को उधर भेज देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक, अपने को क्या करना है, उस 1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। क्यों पुट करना है, आंसर निकालने के लिए, ताकि अपना अच्छे से आंसर आ जाए। ऊपर नहीं पुट करना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1 आप यहाँ पे लिखे रहने दीजिए, सही जा रहे हैं ना। ठीक, यहाँ पे लिखो आप टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, और इस 1 की जगह क्या लिख दोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कोई सा फॉर्मूला बना रही है क्या, कौन सा फॉर्मूला बना रही है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे ए क्या है आपका सेक थीटा है और बी क्या है आपका टेन थीटा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो मैं इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, ऊपर वाले को जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने दीजिए, अपॉन ये क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का प्लस, इसको मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देता हूँ। कैसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दिखेगा ए माइनस बी, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिखेगा ए प्लस बी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी। अब डिनोमिनेटर्स में, डिनोमिनेटर से आप क्या कॉमन दिख रहा है, क्या ये टर्म, अच्छा अभी भी कॉमन नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ इसमें से माइनस कॉमन ले लो। क्यों कॉमन ले लो, ताकि ये इसके जैसा दिखे। ठीक, फिर बाद में अपन कॉमन निकाल लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे लिखे रहने दो माइनस 1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, इससे सिर्फ इस चीज़ से माइनस कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि जो भी साइन रहेगा आगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने माइनस कॉमन निकाला तो टेन के आगे जो पहले प्लस था अब वो माइनस बन जाएगा, और सेक थीटा के आगे जो माइनस था अब वो प्लस बन जाएगा। इसी को बोलते हैं कि जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक, प्लस का प्लस लिख दिया और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। ठीक, अब देखिए दो टर्म है अपने पास, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में से कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा चीज़ कॉमन आ रही है, तो मैं इसे लिख लूँगा। यहाँ पे जगह नहीं बची, आप इसे एक बार देख लीजिए ताकि मिटार के यहाँ पे वापस आ जाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ।
देखिए ऊपर वाली टर्म फिर से एज इट इज की एज इट इज लिखी रहेगी, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन कॉमन क्या निकाला अपन लोगों ने, ये वाली टर्म जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, निकाल लो कॉमन, sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन निकालेंगे। अब क्या बचा, इसको जब मैंने कॉमन निकाल लिया तो माइनस बचा और कॉमन निकालने के बाद सिर्फ यहाँ पे 1 बच रहा है तो -1 लिख दिया, फिर प्लस का प्लस बच रहा है, फिर अब ये भी मिटर जाएगा तो क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा लिख दिया, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या ये टर्म ऊपर जैसी दिख रही है, कैसे दिख रही है, 1 है -1 है -1 है, प्लस sec थीटा है प्लस sec थीटा है, प्लस tan थीटा है प्लस tan थीटा है, तो इस पूरी टर्म से ऊपर की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बच गया ऊपर 1 अपॉन नीचे क्या बच गया, sec थीटा माइनस tan थीटा। प्रूव हो गया क्या, यही चाहिए था क्या, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको किससे डिवाइड किया था, cos थीटा से। cos थीटा से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि साइन अपॉन cos क्या बना देता है tan, और 1 अपॉन cos क्या बना देता है sec। डिवाइड किया, ठीक, फिर एक साथ लिख दिया जैसा बन गया। फिर अपन लोगों ने देखा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, यही आइडेंटिटी क्यों ली, क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ पे यूज हो रही थी, इसलिए इन्हीं की आइडेंटिटी ली। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस 1 को सिर्फ यहीं पे पुट किया, क्यों पुट किया, क्योंकि अपने को 1 अपॉन में चाहिए था। अगर आप इसको ऊपर वाले में पुट कर देते ना तो ये चीज आती पर ऊपर आती, जो कि प्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए अपन लोगों ने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। पुट करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्मूला बता रहा है, इसलिए प्लस बी माइनस बी के टर्म में इसको लिख लिया। थोड़ा माइनस यहाँ से कॉमन निकाला ताकि इसके जैसा दिखे, जब दिखने लग गया तो इस चीज को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ऊपर वाली टर्म और ये साइड वाली टर्म लगभग थोड़ी सेम जैसी, लगभग क्या सेम ही बन गई। ठीक, पूरी सेम बन गई, काट दिया, अपना आंसर सीधे आ गया। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई। थोड़ा लंबा है बट कैलकुलेटिव है, कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। ठीक है, अपन आ जाते हैं एग्जांपल, आपके प्रूफ्स वाले खत्म हो गए, अपन सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है आपके प्रूफ का। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इससे पहले अपन लोगों ने प्रूफ्स में अभी सिर्फ दो चीज़ देखी है। क्या देखी है कि पहले तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करना है कि नहीं। सबसे पहले यही काम करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करना है। दूसरी टर्म, दूसरी चीज़ क्या सीखी, अगर वो पहले से उसमें है तो थोड़ा अपने को दूसरी तरफ देखना है, RHS की तरफ थोड़ा देखना है। RHS की तरफ क्या दिख रहा है उस जैसा ट्राई कर रहे हैं कि अपन LHS में बना पाए। ठीक, LHS में जो वैसा कुछ हल्का हल्का टर्म वैसा ले पाए, जब ले पाएंगे तो बस कैलकुलेटिव करना है और कुछ नहीं। ठीक, अभी तक ये सिर्फ दो चीज़ देखी, इन्हीं दो चीज़ को देख के अपन को पूरा प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या साइन और कॉस में दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो अपने को इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले स्क्वायर मत खोलिएगा वरना उलझ जाओगे। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले कॉसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, और ये इसका होल स्क्वायर चलता आ रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब होल स्क्वायर आप खोल दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए, आप थोड़ा देखते रहिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपना ऊपर आ गया, क्या ऊपर भी यही चाहिए था, हाँ लगभग आ गया, बस यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो अपने को उस ऊपर वाले में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जो करना है नीचे वाले में करना है। अपनी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है पुट कर दूंगा, 1 माइनस
कॉस थीटा को होल स्क्वायर एज इट इज लिखा, चेंज नहीं करना क्योंकि लगभग लगभग अप्रॉक्स जैसा न्यूमरेटर में चाहिए था वैसे ही बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए थोड़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बना रहा है। कैसा बना रहा है, ये बना रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा। तो इसको मैं क्या लिख लूँ, a प्लस बी और a माइनस बी लिख लूँ। देखिए कैसे लिखते हैं, ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिखे रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे को a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा से इससे कैंसिल। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि भैया ये 2 बार लिखे, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि 2 का स्क्वायर करो, मतलब क्या होता है वो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 का क्यूब लिखो, मतलब क्या होता है वो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब जब इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं से स्क्वायर को मैंने हटा दिया। ठीक, स्क्वायर को हटा दिया तो क्या बच गया, ऊपर आ गया सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव हो गया क्या, जैसा चाहिए था, हाँ प्रूव हो गया। ठीक, फिर से अपन लोगों ने क्या किया, बस एक ही काम किया, साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में चेंज किया, कैलकुलेट किया, एलसीएम लिया, एक आइडेंटिटी लग गई। आइडेंटिटी तो एक ना एक तो आइडेंटिटी लग गई, कौन सी लगनी रहती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर निकाल दिया, कोई बड़ी चीज़ अलग चीज़ नहीं करी अपन लोगों ने। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मैं से मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अगला क्वेश्चन है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। यही है, हाँ यही है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, पहले मैंने क्या बोला था कॉस साइन में कन्वर्ट करना है, कि यहाँ पे कॉस साइन में कन्वर्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो एक काम करते हैं, छोड़ो अभी इसको, सेक वेक में कुछ कन्वर्ट तो हो ही नहीं पाएगा, तो बस आप नॉर्मल सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो, ले लिया मैंने एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अच्छा, आपको कैसे पता पड़ेगा कि 1 प्लस साइन अपन कॉस है, जैसे कि सिंपल, जैसे नॉर्मल चीज़ सब बताता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने इधर लिख दिया 3/2 प्लस 2/3, तो इसका एलसीएम क्या आता है 6 आता है। कैसे 6 आता है, अपन लोग करते क्या है, अगर एक इवन होता है एक ऑड होता है तो अपन उसे जनरली मन ही मन मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 इंटू 3 कर देते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट अपन 2 इंटू 3 ना दिखा के सीधे 6 लिख देते हैं। इधर भी ऐसे ही होता है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक, इसलिए अपन लोग इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जैसे 2 और 4 होता, फिर तो आप एलसीएम लेके कोई ना कोई ऐसा टर्म लेते जिसमें दोनों में आ जाए। पर यहाँ पे जब इवन ऑड में होता है तो आप क्या लिखते हो, आप दोनों को, इवन को और ऑड को बस मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लिख देते हो। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है अलग अलग है, इसलिए इन दोनों टर्म का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब डिनोमिनेटर जो है पूरा डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, मतलब 1 प्लस साइन ए जो है और यहाँ पे क्या है कॉस ए को अपन डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से। सबसे पहला काम ये डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया अपने पास, सिर्फ कॉस ए बच गया, कॉस ए। अब जो आंसर आता है अपन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉस ए से कॉस ए डिवाइड होके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना लेगा, ये इसने बना लिया। ठीक, बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको खोल दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर 2ab मतलब 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए लिख दिया, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, एक आइडेंटिटी अपन लोग को मालूम है
कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर ए या बोल दो या तो थीटा बोल दो, क्या हो जाएगा 1। तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख लिया 1। अब क्या बचा प्लस ये 1 बचा प्लस 2 साइन ए बचा, लिख दिया इसको 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको ना आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लिख दिया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लूँ, क्या ले लिया 2 कॉमन, तो क्या बच गया 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन चला गया तो आ गया साइन ए। नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, अगर मैं 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है 2 सेक ए। बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक बार इसे देख लीजिए। कुछ नहीं किया, साइन ए कॉस ए में पहले से कन्वर्ट था तो एलसीएम लगा दिया, लिख लिया एलसीएम, ठीक। फिर एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक आइडेंटिटी कौन सी लग गई इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना देती, लिख दिया 1। दोनों को प्लस किया 2 प्लस 2 साइन ए आ गया, ठीक। 2 कॉमन लिया 1 प्लस साइन ए आ गया, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम बन गया इसलिए पूरा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस ए आ गया। और अगर जैसे 2 को हटा दूँ तो ऊपर जैसे 1 ही दिखेगा तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है सेक हो जाता है, और 2 का 2 पहली से, तो अपना आंसर आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अब देख लेते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन, एक बार आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, रुकिए इसे पहले मिटा दें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। किसके इक्वल रखना है अपने को रखना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक। इसके इज इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है, ठीक। फिर से वही काम, सबसे पहला काम यही रहेगा अपना हर बार कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज कर दो, ठीक है। तो कर देते हैं tan थीटा को मैं, कौन सा क्वेश्चन है ये है थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख दूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस का प्लस कॉट थीटा को लिख दी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अरे अरे दिक्कत दे रहा है 1 माइनस tan थीटा को लिख दूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे नीचे एलसीएम रहने दो, उसको ऊपर का ऊपर वैसी का वैसी रहने दो 1। एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम क्या बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम बहुत बार बता दिया तो अब इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे साइन थीटा अपन एलसीएम ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं तो सीधे साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको ऐसे लिखे रहने दो कॉस थीटा, पहले वाली टर्म की बात बता रहा हूँ, अपॉन में इसको भी एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उलट फेर कर दो, कैसे करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड साइन थीटा ऊपर चले आएगा, चला गया, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस ऐसे इसका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। क्या बन गया ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई गलत कर रहे हैं क्या अपन? स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन थीटा दिया है 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, तो ये लिख दिया साइन थीटा 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आप एक बार इसको यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक, थोड़ा इसी के आगे लिख देते हैं। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब अपन क्या करेंगे, अपने नॉर्मल देखिए, अब अपन एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम कैसे लेंगे अपन, कुछ ना कुछ जैसा सेम हो। अगर मैं यहाँ से माइनस ले लूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। कैसे, देखिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए एक ही बात है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, और ऊपर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, लिख दिया मैंने माइनस कॉस थीटा। ठीक, और माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है कि जो माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने प्लस साइन थीटा। अब ये सेम जैसा कुछ बन गया, अब इनका एलसीएम इजीली आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और जो सेम सेम दिख रहे हैं जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। ये जो पूरी टर्म है इसको अगर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, साइन थीटा। अब जो भी बचता है अपन उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही यहाँ पे करोगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब एक फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, वो यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर की बात बता रहा हूँ। ठीक, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अपॉन नीचे एज इट इज का एज इट इज लिख दो। ठीक, बात समझ में आ गई? ये और ये सेम जैसा दिख रहे हैं तो मैंने इस पूरे को कैंसिल कर दिया। याद रखना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं कैंसिल नहीं कर पाता। यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में इसलिए मैं कैंसिल कर पा रहा हूँ, यहाँ पर भी दो टर्म मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्लस होता या तो यहाँ पे प्लस होता तो मैं कैंसिल नहीं कर पाता। हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पे प्लस होगा तो भी काट देंगे। ठीक, ऐसा नहीं, कभी नहीं होता है। ठीक, अब ऊपर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनाता है, 1 बनाता है, लिख दिया 1 प्लस ये क्या बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बन गया, कॉस थीटा और साइन थीटा बच गया। ठीक, अब ये जो है मैं 1 को भी दूंगा और साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को दूंगा। कैसे, मतलब देना मतलब क्या समझ रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ इधर कि भैया 1/2 है प्लस 2/3 है। चलो आप रहने दो, इतना डिटेल मत जाओ, बस आप इतना समझो कि अपॉन में जो होता है अपन एलसीएम किससे लेते हैं, दोनों टर्म से एलसीएम लेते हैं ना। तो जब अपन डिवाइड करते हैं, जब अपन काटते हैं तो ये चीज इस घर पे भी जाएगी, ये चीज इस घर पे भी जाएगी। जब ये पूरी की पूरी चीज इस घर पे जाएगी तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगी, प्लस का प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ही नहीं रहेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये पूरी टर्म कैंसिल। अब 1/, में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, थोड़ा मिटाना पड़ेगा या फिर हाँ थोड़ा सा तो मिटाना पड़ेगा। आ गया आपका आंसर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं किया अपन लोगों ने। देखिए 1/cos थीटा क्या बनाती है, sec थीटा बनाती है मल्टीप्लाई में। 1/sin थीटा क्या बनाती है, cosec थीटा बनाती है, प्लस का प्लस
वो पूरा कैंसिल होकर क्या बन गया 1, ये और ये सेम है तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव कर दिया अपन ने। ठीक, फिर से देखिए अपन लोगों ने इसमें भी कुछ नहीं किया है, इसमें भी कुछ नहीं किया। टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, कॉट थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा लिखा, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा में करके अपन लोगों ने कैलकुलेशन की है, एलसीएम लिया है यहाँ से। फिर मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी हो। ये दोनों टर्म अलग अलग दिख रही थी, अगर मैं बस यहाँ पे माइनस थोड़ा सा कॉमन ले लेता तो ये दोनों टर्म सेम जैसी दिखने लग गई, तो अपना एलसीएम में थोड़ा काम इजी हो गया। इजी होने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ये लगा दी, उसके बाद आराम से सब कैंसिल हो गया, अपना आंसर निकल गया। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, तो इसे आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। प्रूफ्स लंबे होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, कैलकुलेटिव होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको प्रूफ्स वाले, आप सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा में कर दो, 80-90% आपका सॉल्व आंसर आ ही जाएगा। बाकी जो थोड़ा दिमाग लगाना होता है वो कैसे लगता है, आप जितने प्रूफ्स या आइडेंटिटीज इन सब के जितने भी एक्सरसाइज करोगे उतना आपका दिमाग चलता रहेगा इन सब में कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। ठीक, अपन आ जाते हैं दूसरे उस पर, फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप आएगी जहाँ पे आप बिल्कुल अटक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसी टाइप का, तो मैं आपको बताता हूँ आगे ऐसे क्या करते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए फिर से साइन कॉस में 1 प्लस सेक ए को क्या लिख देंगे, कॉस ए। ठीक, अपॉन सेको को फिर से कॉस ए लिख दिया, कोई भी बड़ी चीज नहीं करी। एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए का, अरे अरे सॉरी, एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। यहाँ पे 1 था तो सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए बन जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, 1 आ जाएगा, अपॉन होल 1 अपॉन कॉस ए। अब डिनोमिनेटर से पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1। यहाँ पे अब आप अटक गए। देखो अब फिर से इसको देखो, क्या ये जो चीज़ है ये नीचे आ रही है, बस थोड़ा साइन जो है वो बस हल्का सा चेंज हो रहा है, तो मैं इसको नीचे कैसे लाऊं? अपन लोग रैशनलाइज सीखा होगा आपने। रैशनलाइज में क्या होता है कि आपको ये जो टर्म होती है, जैसे नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, ये जो टर्म होती है इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस साइन चेंज हो जाता है। कैसे बताता हूँ, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो कॉस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस ए लिखो, बात एक ही है। तो इसको मैंने अच्छे से करने के लिए 1 प्लस कॉस ए लिख दिया, अपॉन 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय इसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, बस साइन चेंज कर देना है, कर दो। रैशनलाइज यही होता है, जो टर्म है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बस साइन चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये क्या बना रहा है, 1, ये बना रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, फिर से आइडेंटिटी लिखता हूँ, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी लिखो और आपको उतनी जल्दी याद हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं सीधे साइन स्क्वायर लिख दूँ, लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए, अब नीचे में 1 माइनस कॉस ए आ गया, साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो आप जब कहीं पे अटक जाओ तो आपको एक बार इस तरफ देखना है, क्या यहाँ पे और यहाँ पे कुछ सिमिलर हो रहा है, कुछ चेंज हो सकता है, हल्का सा कुछ चेंज हो सकता है। मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ जो मैं लाया हूँ वो यहाँ पे आ तो रही है, बस नीचे आ रही है, तो मैं नीचे कैसे ला सकता हूँ, रैशनलाइज करके। फिर बोल रहा हूँ ये आपको तब पता पड़ेगा आप जितनी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ये तो ईजी क्वेश्चन था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं, देखिए आपका जो 5th पार्ट है कॉस ए माइनस साइन है, वो अपन लोगों ने एग्जांपल किया था tan ए sec ए वाला, जो 1 अपॉन में sec ए टेंथ है।
वैसे ही कुछ सिमिलर एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। बस यहाँ पे क्या करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले पार्ट में, कि आप लोगों ने नीचे 1 की वैल्यू रखी थी, आपको इस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर पे 1 की वैल्यू रखनी। ठीक, आंसर 3-4 स्टेप में इजीली आ जाएगा। आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। ठीक, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक, अब अपन आ जाते हैं सीधे 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 6th क्वेश्चन क्या है। ये तो और भी इजी है। कैसे इजी बताता हूँ। इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a। देखो जब भी आपको रूट में ऐसा कुछ दिख जाए, आपको आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, रैशनलाइज करना है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया भैया, ये रूट में चल रहा है, अब मेरे को क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करना है बताता हूँ। जो नीचे वाली टर्म है, देखो जनरली अपन नीचे वाली टर्म को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे कुछ नहीं था, इसलिए अपन ने ऊपर वाले को ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई किया था। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे नीचे एक टर्म है, इसलिए मैं इसी को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूंगा। बस एक चीज़ क्या कर दूंगा कि भैया यहाँ पे माइनस था और अपन रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा रूट में। अब ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी बना रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। ठीक, इसी के आगे सॉल्व करते रहोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब क्या करना है आपको, देखो हमेशा जब रूट में स्क्वायर का जब रूट हो ना, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। याद रखो, अगर स्क्वायर का रूट हो तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 प्लस साइन ए। ऐसे अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके पास भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका भी रूट, ये रूट दोनों को जाता है। मैं अगर सीधी भाषा में लिखूँ तो ये जो रूट है ना, ये इस पे भी जा रहा है जो कि स्क्वायर लिखा है, ये इस पे भी जा रहा है जो कि इस पे भी स्क्वायर लिखा है। ठीक, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल, इस स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉस ए। अब लास्ट टाइम ये कॉस ए मैं दोनों घर में बांटूंगा, 1 के नीचे भी बांटूंगा और साइन के नीचे भी सॉरी ठीक, तो मैंने बांट दिया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या बनाता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ए क्या बनाता है, टेन ए। आपका आंसर आ गया सेक ए अपॉन टेन ए। ठीक, कुछ नहीं किया। रूट में अगर कुछ ऐसी टर्म दिखे, कुछ भी हो सकता है, तो बस आपको रैशनलाइज कर देना आंख बंद करके। स्क्वायर से रूट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और सीधे मैंने घर बांट दिया, कॉस ए इसके पास भी जाएगा और उसके पास भी जाएगा। ठीक, अपना आंसर सीधे आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अपन आ जाते हैं किस पे, 7th क्वेश्चन पे। देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है आपको, टेन थीटा। क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा। ठीक है, तो क्या करो आप, देखो ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ सकता है, इसके पास एक साइन थीटा है, इसके पास 3 साइन थीटा है, तो दोनों में से एक साइन थीटा कॉमन ले लूँ, ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 का 2, 3 में से एक कॉमन एक निकल गया तो कितना बच गया, 2 बच गए, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऐसे यहाँ से कॉस कॉमन आ सकता है, लिख दिया। यहाँ पे क्या बच गया 2, 3 में से एक निकल गया तो क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, और यहाँ पे आ गया 1। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब इसको ऐसे का ऐसे ही चलने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन,
कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ किसी को भी, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखना चेंज करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो, नीचे वाले को चेंज करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। मैंने कॉस स्क्वायर को लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा को भी आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, आंसर आपका वही आता। ठीक, देखिए अब आगे क्या करते हैं अपन, ये एज इट इज चलेगा साइन थीटा, ये चलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1। तो बिल्कुल ऊपर जैसा बन रहा है ये, 2 माइनस 1 तो लिख दिया 1 माइनस का माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरे से ये पूरा कैंसिल, आ गया साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन क्या होता है, टेन थीटा। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। आपका प्रूफ हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं करी थी। साइन थीटा कॉस थीटा पहले से कन्वर्ट था, कॉमन लिया बस। कोई किसी आप अगर आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते तो ये बिल्कुल नीचे जैसा बन के कैंसिल हो जाता, कोई बड़ी चीज नहीं होती। ठीक, सीधे नॉर्मल अपन लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अपन किस पे आ जाते हैं, 7th पे आ जाते हैं, सॉरी 8th पे। 7th तो यही था, 8th पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, तो अपन किस पे आ जाते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला। ठीक, तो 8th वाले में क्या दिया है देख लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। देखो अपन या तो एक काम कर सकते हैं, बगैर होल स्क्वायर खोले 1 साइन ए लिख के इसको 1 कॉस ए लिख के एलसीएम करके करें, पर वो जो चीज़ है वो बहुत लंबी जाएगी। ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक ए है, अगर अपन पहले इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो कहीं ना कहीं से कॉसेक ए और कॉट का एक आइडेंटिटी होती है, वो अपन लिख के सीधे आंसर आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी सेक ए, जब मैं उसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और सेक स्क्वायर ए की एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें टेन स्क्वायर ए आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 1 कॉस ए और 1 साइन ए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, प्लस का प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसका खोल दोगे आप, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई। साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ 1 प्लस साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ प्लस 2 साइन ए, कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 साइन ए, तो ये कैंसिल होकर सीधे 2 आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मैंने 1 पहले लिख दिया, यहाँ पे क्या बच रहा है 2। ऐसे ही दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए और सेक को मैं क्या लिख दूंगा 1 कॉस ए, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए बन गया, बच गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास क्या आ गया 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए मैंने जो पहले बोला था कि मैं कॉसेक स्क्वायर को एक ऐसी आइडेंटिटी टाइप का लिख सकता हूँ, कैसे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सॉरी आइडेंटिटी उल्टी लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूँ, ठीक है कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, गिनो इसको 1 2 प्लस 3 4 5 6 7, क्या आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ये और ये सेम जैसा आ गया आंसर अपना, ठीक बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। LHS इज इक्वल टू RHS। अगर आप पहली 1/sin करके फिर इसका होल स्क्वायर खोलते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत भी आती, ठीक। तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि अगर मान लीजिए मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ तो इसको मैं कॉस स्क्वायर की एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो कि कॉट के फॉर्म में आती है, जो कि वही अपने को प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया और सीधे होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। फिर बोल रहा हूँ, प्रूव्स बड़े होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सिर्फ आपको LCM लेना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक, रैशनलाइज करना है, और भी कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है इसमें। नॉर्मल जितना कैलकुलेशन नॉर्मल सिंपल रखोगे उतना आपका जल्दी आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक A माइनस साइन A, कॉसेक A माइनस साइन A अपॉन नहीं मल्टीप्लाई सेक A माइनस कॉस A, सेक A माइनस कॉस A इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1/tan A प्लस कॉट A। अब देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर है क्या, नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कहीं से भी आइडेंटिटी नहीं ला सकता हूँ कॉट की, भले ही थोड़ा बहुत रिलेटेड दिख रहा है कि कॉस ए के है और कॉट है तो आइडेंटिटी लिख दें, पर स्क्वायर स्क्वायर नहीं है तो मैं अपने मन से आइडेंटिटी नहीं ला सकता, ठीक। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लिख दिया मैंने 1/sin A माइनस साइन A, ठीक। यहाँ पे लिख दो 1/cos A माइनस cos A, ठीक। मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1/sin A cos A, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस cos A अपॉन साइन A, यही बनेगा, ठीक है। अब इसकी बारी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ पर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा साइन A अपॉन cos A। ये दिक्कत नहीं, मतलब सही है, ठीक। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास भी माइनस और इसके पास भी माइनस बन के क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन A cos A, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ले लो एलसीएम। एलसीएम में क्या आएगा, साइन A cos A आ जाएगा। मैंने क्यों सीधे साइन A cos A लिख दिया, क्योंकि यही टर्म सब में है। अब देखो इधर साइन A cos A से करोगे तो ये पूरा कैंसिल होकर सीधे 1 दे देगा, माइनस साइन A से जब साइन A कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos स्क्वायर A माइनस cos A से cos A कैंसिल बन के क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस, यहाँ पे तो 1 ही है तो ये पूरे का पूरा स्क्वायर ही बन जाएगा, साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर A। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, किसमें से, इन दोनों में से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉमन लोगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ठीक। और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A अपन साइन A cos A। यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है तो लिख दो 1 का 1 माइनस 1 प्लस, इसका होल स्क्वायर ही लिखे रहने दो वरना अब थोड़ा दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम में ये जैसा था तो ये दोनों सेम बन के होल स्क्वायर ही बना देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है साइन A cos A का होल स्क्वायर अपॉन साइन A cos A। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये जो पूरा है ये एक पूरे से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया बस खाली अब बच गया साइन A और cos A। अब मुझे बताओ, आप यहाँ पे अटक गए, ना इसके ऊपर कुछ है, ना नीचे कुछ है, ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है। अब यहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से आप डेडलॉक की सिचुएशन में आ गए, आप फंस गए एक तरीके से, ठीक। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ तो आपको फिर से अपने दूसरी तरफ देखना है कि यहाँ से कुछ हो सकता है क्या, यहाँ से तो मैं ऐसा कुछ बना नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ इसी को सॉल्व करने लग जाता हूँ। कैसे सॉल्व करोगे, फिर से यहाँ से भी वही चीज़ करनी है, साइन ए कॉस ए कन्वर्ट कर दूँ तो tan को मैं क्या लिख दूँ साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लो, ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए साइन ए, ये पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा
ऊपर 1 का 1 सबसे बड़ा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ये जब ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा साइन ए और कॉस ए। क्या ये और ये इक्वल आ गए? ऐसा हो सकता है कि अपन यहाँ से प्रूव कर दें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल, आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, LHS इज इक्वल टू RHS बन गया, तो मतलब अपन लोग ने प्रूव कर दिया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो अभी अपन लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला काम आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहली से अगर कन्वर्ट हो तो आपको थोड़ा इस तरफ देखना है, उससे सॉल्व करना है। अगर आप कहीं आप फंस जाओ कि भैया अब तो हो ही नहीं पाएगा, क्या है कुछ चेंज नहीं पाएगा, तो आपको दूसरी तरफ से सॉल्व करना शुरू करना है। वहाँ पे भी वही ट्रिक लगानी है कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अपन बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ये 9th क्वेश्चन था आपका ना, मैंने 8th लिखा, ध्यान नहीं दिया, देख लीजिएगा आप, ये 9th क्वेश्चन था आपका। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए, माइनस ही दिया है ना, हाँ, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए। क्या करना है आपको भैया, टेन स्क्वायर ए, क्या आपको इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, फिर दूसरी बार में इसको सॉल्व करके यू प्रूफ करना है। ठीक, तो पहली चीज अपन करते हैं, देखो अपने को एक चीज दिख रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है। तो अगर आपको आइडेंटिटी दिख रही है कि हाँ भैया यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, तो फर्स्टली गो थ्रू इट, बाद में अपन बात की देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे अपन आ गए। अब क्या करें अपन, वही कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अपन 1 अपन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर नीचे करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि यही चीज़ है। कर लिया अपन लोगों ने, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको आइडेंटिटी दिख रही है कि लग रही है, तो फर्स्टली गो थ्रू इट, बाकी अपन बात की देखेंगे। ठीक, अपन गए उसी पे जो अपनी आइडेंटिटी थी, लिख लिया। अब फिर अपन अटक गए तो अपन लोगों ने क्या कर दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट करके आंसर निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो अपन यहीं से साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लो, इसको इज इक्वल टू नहीं, दूसरी चीज़ है, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस, ओ सॉरी, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन। सही कर रहे हैं कि गलत? अच्छा यार, होल स्क्वायर भी तो चल रहा है सबका, तो भूल ही गया था। ये क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक, ठीक है, तो अब स्क्वायर खोल दें, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये ऊपर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक, कहीं दिक्कत तो हो रही है। 1 माइनस टेन ए साइन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, तो यहाँ पे तो फिर माइनस टेन ए आ जाएगा ना। अच्छा, देखो एक चीज अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं, देखो अपन इसको इसके जैसा बना के कैंसिल कर दें। कैसे कैंसिल कर दें कि मान लो भैया ये साइन है, पहले यही लिखा था ना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा था, ये लिखा था। अब मैं यहीं से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसी के नीचे देखो कैसे ले रहा हूँ, माइनस जब कॉमन ले लिया तो क्या बच गया,
क्या कैसे आ जाएगा, पहले साइन ए के आगे प्लस था तो क्या आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा, कॉस ए के आगे माइनस था तो अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक, और ये पूरा का होल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, तो आखिरी में क्या बन जाएगा, ये फिर कुछ लिख लेना, जब आप लिखोगे तो पहले लिख लेना। ठीक, तो ये फिर कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये फिर बाद में कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कॉस ए माइनस साइन ए का ऐसा होने लग जाएगा। ठीक, ये दोनों टर्म सेम आ गई तो इसको अपन लोगों ने पूरा कैंसिल कर दिया। ठीक, ये जो मैंने अभी बताया इसको अगले स्टेप में ऐसे करके लिखना है। ठीक, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ जाता है, टेन स्क्वायर ए के। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे आइडेंटिटी कोई भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए अपन ने सीधे साइन ए कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम करने के बाद सीधे नॉर्मली कैलकुलेटिव मेथड से सॉल्व कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस क्वेश्चन को वापस करा दूंगा या आपको इसकी सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक, आपको इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक, सबसे पहले एनसीईआरटी 2-3 टाइम्स निपटा लो, उसके बाद ही किसी दूसरे रिफ्रेशर पे पहुंचो। ठीक, लोग क्या करते हैं, पहले रिफ्रेशर पे पहुंच जाते हैं और वो अलग अलग कंसेप्ट डाल देते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगने लग जाती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको 2-3 टाइम्स पहले कंप्लीट कर लो इस पूरे चैप्टर को, फिर उसके बाद आरएस या आरडी पे जाओ। ठीक, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताइए, मैं उसको वापस बता दूंगा। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे को भी बताइए कि हाँ ये वीडियो बहुत अच्छी है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ठीक, तो आज की सब हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।